Sir, my name is Sonia Mathu. I come from the capital city, Delhi. Sir, I belongs to a nuclear family, and being from a nuclear family, I have learned to be responsible and independent. If I talk about my education, so I have completed my schooling from CBSE board, and sir, in 12th class, I have taught at zonal level and received Excellence in Education Award from the Government of Delhi. After my schooling, sir, I have completed my diploma in elementary education from SCRT Delhi. And during my diploma, sir, I have learned how responsible and dynamic the teaching profession is. And I have learned the true meaning of teaching there. After my diploma, sir, I very recently I have completed my bachelor's degree from the University of Delhi in political science honors. Apart from academics, sir, I have very keen interest in music, and because sir, I believe that music is a wonderful way of expression. Apart from music, sir, I also enjoy watching movies, especially which are based on true events and biopics. And sir, one hobby that I have recently discovered is making drawings. And one last hobby that I have is talking to myself. Whenever I feel, I talk to myself, I motivate myself, and I teach myself. That's all about me. Thank you, sir. वेरी नाइस, वेरी गुड, वंडरफुल। थोड़ा सा लेंथी सर था ऐसे लेकिन बस मज़ा बक हो मज़ा आ गया रहा था, है। सुनने में मज़ा आ रहा था। सर बड़ा सा नहीं हो गया ज़्यादा? हाँ बड़ा है, लेंथी है, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा लेंथी है लेकिन सुनने में मज़ा आ सर रहा था। स्पीड स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा है क्या? नहीं स्पीड ठीक है, स्पीड नॉर्मल है आपकी, थोड़ा सा लेंथी था। तो फिर से इसको छोटा करूं मैं? हाँ अब लेकिन कौन सी लाइन छोटी करनी है ये बड़ा सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हर लाइन अच्छा लग रही थी। तो पहले टाइम देखो कितना टाइम लग रहा है आपको, इसमें कितना टाइम सर लगा डेढ़ आपको? मिनट का है। 1.5 मिनट डेढ़ लगा। मिनट का। हाँ तो 1 मिनट से नीचे नीचे लाओ इसको। बाकी लाइन भी बहुत सोच समझ के हटाना, क्योंकि लाइनें सारी अच्छी लग रही थी इसमें। तो एक बार दोबारा से मैं जब आपको बोलूँगा तब आप बोलना, तब मैं आपकी लाइनें डिडक्ट करने के लिए लिख लूँगा पेज पर, ठीक है कि आप कौन से डिडक्ट ठीक कर है। रहे हैं। और मैं आप सब लोगों को बच्चों एक बात सिखाता हूँ, और ये जो मैं बात बोलूँगा अब आप लोगों को, वो आप लोगों के इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन को पूछने में हेल्प करेगा। आप सब लोग अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में एक है ना बिलीव लाइन बात बताओ, जैसे कि आई बिलीव इन, मतलब आप जिस भी फिलॉसफी में बिलीव करते हो, जिस भी प्रिंसिपल में बिलीव करते हो, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, जो भी आपके सिद्धांत हैं, उसमें से एक चीज़ आप अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट में बताओगे। ये आपको मौका देगा उस क्वेश्चन का आंसर करने का भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने ये बोलता हूँ, मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया और मैं आपके सामने बोलता हूँ कि सर आई बिलीव इन ब्यूटीज़ इन द आइस ऑफ बिहोल्डर। अब जैसे ही ये इंटरव्यूअर सुनेगा, एकदम से आपसे ना क्रॉस क्वेश्चन करने के पीछे भागेगा कि अच्छा आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं, ब्यूटीज़ इन द आइस ऑफ बिहोल्डर। कैसे आपको लगता है कि आप इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करना चाहेंगे? फिर मैं अपने आप को डिफ़ाइन करना स्टार्ट करूँगा और मुझे पूरा मौका मिल जाएगा, वहाँ पूरी फ्रीडम मिलेगी कि मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए उनके दिलो दिमाग में अपनी जगह बना लूँ। तो आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में एक एक लाइन सभी को ऐड करनी है, ठीक है सोनिया? अब आपको देखना है सर कौन सी लाइन ऐड करनी सर है मैं लास्ट। मेरा एक डाउट है, जैसे आपने कहा कि लास्ट में बोलना, तो सर ये मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं हो जाएगा कि कुछ भी बोल दिया? नहीं नहीं कुछ भी कुछ क्यों बोलोगी उससे बेटा? रिलेटेड हम कुछ बोले तो फिर कुछ बात भी बने। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों जाएगा? आप बिलीव करते हो, आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपनी आइडियोलॉजी भी तो बताओगे ना आप उनको। अपने बारे में बता रहे हो तो अपनी आइडियोलॉजी नहीं बताओगे? आप जब अपने बारे में बता रहे हो, ये लास्ट ट्रिकी पॉइंट है, ये आप लोगों के लिए वो काम कर देगा बच्चों अगर आपको एक्सप्लेन करने का मौका मिल गया, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। आप एक बार ट्राई करना, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बता रखा है और आप लोगों को भी बता के भेज रहा हूँ मैं। बस उससे पहले कंफर्म करा लेना मेरे से कि सर मैं ये वाला बिलीव बोलना चाह रही हूँ या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? 100% सबको बोलना है। सर जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो बोरिंग था क्या? किसने कहा बेटा? अभी मैं, आप कान बंद नहीं हो गए थे मतलब क्या जैसे बेटा? क्या बड़ा फीडबैक हो दे रहा गया। था?
जैसे सर बड़ा हो गया तो उसकी वजह से बोरिंग लग रहा था। नहीं, मैंने बोला बेटा, फीडबैक सुना नहीं क्या आपने? नहीं सर, मैंने सुना, लेकिन किसी ने तो बोला कि बोरिंग था। आप किसी को छोड़ो, नहीं बोरिंग नहीं बोला, किसी ने नहीं बहुत बोला, अच्छा था। लेंदी बोला, लेंदी बोला किसी ने। बोरिंग नहीं बोरिंग था नहीं, सर, अच्छा मैम था। एक बार हाँ, फिर मैम से सुना दो। मैम लैंड बोला था, बोरिंग नहीं बोला था। बोरिंग नहीं बोला ओके, किसी सॉरी बच्चे ने। सॉरी सर, सॉरी। अच्छा था इंट्रोडक्शन। हाँ, इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा था। पूछो, आप सबको तो अच्छा सुनाई लगा नहीं था। दी। हाँ, लेंथी सर बोला जैसे था मैंने ये किसी ने, बोरिंग लाइन किसी ने नहीं लाइन बोला। लिखी है। एक बार फिर सुना दो मैम। ठीक है सोनिया, आप है, कान पकड़ के माफी मांगो इनसे। सॉरी सॉरी इल्जाम सॉरी। सॉरी। मेरे को लगा कि, सॉरी, नहीं नहीं मेरी नहीं नहीं, मेरी ऐसा गलती। नहीं। चलो, ठीक है बच्चों, एक बिलीव बताना है आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में, एक ये लाइन ऐड कर लो, आई बिलीव इन। और अगर आपको लाइन ना मिले तो मेरे से पूछ लेना, मैं 2-4 लाइनें बता दूंगा आपको। जैसे आई बिलीव इन ब्यूटी इन द आइज ऑफ बिल्डर, ये मैं बिलीव करता हूँ इसमें, इसलिए मैंने बोला। इसकी जगह आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोल दो, सर मेरे आई पास एक है। सर आई बिलीव इन टफ पढ़ाना आसान है, आसान पढ़ाना टफ है। सर आई बिलीव इन के एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड कैन लर्न। ठीक है, और आप हिंदी में भी बोल सकते हो, आप संस्कृत में भी बोल सकते हो, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। ये जो बिलीव है ये आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, ये आपकी पूरी चॉइस है। सर आई बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार की तरह है ना। सर आई बिलीव इन द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू लर्न। यस, वेरी गुड। सर जैसे मैंने लिखा है अभी, आई बिलीव इन नर्चरिंग यंग माइंड्स एंड मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन। सर ये सही रहेगा? ये बिलीव कहाँ है भाई? और सर ये तो थ्योरी सर मैं है। ऐसा मानता हूँ ये। ये तो आप टीचिंग से कनेक्ट कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही जनरल पॉइंट में आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसी सोच है, आपकी सोच की बात अच्छा सर। बताओ। सर एक अच्छा मेरा अच्छा पॉइंट है, ये एक बार बता दीजिए। आई बिलीव दैट वी शुड बी काइंड फॉर एवरीवन, फाइटिंग अ बैटल वी नो नथिंग अबाउट। वेरी गुड। सर आई बिलीव इन बदले से ज़्यादा बदलाव ज़रूरी होता है। ठीक है। सर आई बिलीव इन क्या बोलने से ज़्यादा कब क्यों? बोलना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, डायलॉग बोलने से टाइप ज़्यादा- सा नहीं होगा कुछ? हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा आपको ऐसा नहीं बोलना। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको नॉर्मल तरीके से बोलना है, मतलब लीनियंसी के साथ बोलना है, डायलॉग की तरह ना लगे। ओके हाँ, सर। हाँ, सर आई बिलीव इन क्या बोलना है से ज़्यादा कब बोलना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और ये फैक्ट भी है। ठीक है, और ऐसे ही करके बहुत सारे बिलीव होते हैं बच्चों, जैसे कि घोर मुसीबत में भी, एक और मैं बिलीव बताता हूँ, घोर मुसीबत में भी जो मनुष्य शांत रहता है, ये उसके उचित मानसिक मनोवृत्ति की पहचान होती है। ठीक है, और सर आई बिलीव इन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जिन लोगों ने ऑनेस्टी को अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर लिया है वो तो ज़रूर बोलना इस बात को। ठीक है, एजुकेशन इज़ द सर, की ये ऑफ नहीं- सक्सेस। सर आई बिलीव इन एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। सर आई बिलीव इन प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। सर आई बिलीव इन करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। I believe in donate blood. हाँ, इसकी जगह कुछ और, जीवन देना, मतलब ये कुछ क्या ऐसा। बोल दिया इसने? हाँ, कुछ Sir, ऐसा I believe जीवन in देना। every person is unique in their own way. अरे बहुत बढ़िया। सुनीता आपने बोला? Yes, sir. हाँ, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ऐसा एक एक Thank लाइन you. है ना, अपनी इंट्रोडक्शन में ऐड कर दो।
सर अगर किसी ने कभी ब्लड डोनेट किया हो तो वो मेंशन कर सकते हैं? किस किस चीज़ में करना डोनेट? किस नहीं चीज़ सर, में वो? किया है जैसे मैंने 2 बार, और उसका सर्टिफिकेट भी है। तो नहीं बेटा, ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है ब्लड डोनेट करना। ओके सर। मैम अगर ये चीज आपके बिहेवियर में झलके तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे आप अगर हाँ, कहोगे तो थोड़ा ओवर सा लगेगा। अचीवमेंट, हाँ अचीवमेंट आप लग रहा है एहसान करके आए हो ब्लड डोनेट करके आए जी सर, ऐसा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सर एहसान सा तोप के आगे किसी को। हो। हाँ, ठीक है सर। इसकी इसकी जगह पर खून पिया हो तो बात अलग है, वो एक स्पेशल अचीवमेंट होती है बेटा। ठीक है सर। सर ये नहीं बोल सकते आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस? हाँ हाँ, क्या बोला अंकित? आई बिलीव इन हार्ड हार्ड वर्क, परसिवरेंस। हाँ, हाँ, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, ओनली इतने बोलना। बोल सकते हो। आर माइंड एक्ट एज मैग्नेट, इफ़ यू थिंक पॉसिबल यू अट्रैक्ट पॉजिटिवनेस, इफ़ यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स यू अट्रैक्ट प्रॉब्लम। अरे वेरी गुड, इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। रश्मि, इसकी जगह पर अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो इंग्लिश। वेरी गुड। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी कोट है। तो आप सब लोग अपने अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में इस लाइन को ऐड कर लेना। इससे क्वेश्चन 100% होने की संभावना होती है, क्योंकि ये थोड़ी कैची लाइंस होती है। देखो, आपके पूरे इंट्रोडक्शन में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे वो, लेकिन लास्ट में, और लास्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बोलने के लिए, क्योंकि जब लास्ट में होते हैं हम, आई बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीयता की पहचान दे रहे हो आप तो। ठीक है, अच्छा, टीचिंग क्या है बच्चों? आर्ट है या साइंस है? सर आर्ट है। सर दोनों। दोनों है। दोनों है। both. कैसे? साइंस सर है सबके क्योंकि इसे टीचिंग स्टाइल अलग होते हैं सर। साइंस है क्योंकि इसे पर्टिकुलर एक वे में प्रेजेंट किया जाता है, और क्रिएटिविटी होती है इसलिए आर्ट है। ठीक है, सर साइंस है क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप टीचिंग यस, होती है, और आर्ट है क्योंकि एक स्किल है, एक परफॉर्मेंस काइंड ऑफ थिंग है। वेरी गुड। सर हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता था। इसमें ना एक बड़ी फेमस कोट मेरे को याद आ रही है। टीचर इज एन आर्टिस्ट हु नो द साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो बच्चों सेल्फ इंट्रोडक्शन का किसी और बच्चे को भी देना था, दे दो फटाफट जल्दी से, फिर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। यस सर, नहीं सर मुझे भी देना है। बोलो बेटा, बोलो जल्दी, इतनी देर में बोल दो। ओके, सो मे आई सर? कैमरा ऑन करके। साहिल, सर अभी कैमरा जो लाइन मैंने आपको बोली है, उस लाइन का कौन सी वाली लाइन? ये टीचर वाली। हाँ, टीचर इज एन आर्टिस्ट हु नो द साइंस ऑफ टीचिंग। चलो भाई, शुरू कर दो फटाफट। सर मे आई स्टार्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Okay. Good morning, sir, ma'am. My name is Kiran Chaudhary. I am from Delhi. I have completed my Bachelor of Arts from Delhi University. After that, I have done my diploma in elementary education from SCRT board. I have basic knowledge of computers. I like to do cooking, reading books, and sometimes I have interest to make DIY from waste material. I also love to talk with people and try to understand their thoughts and help them to solve their problems. I am helpful and a self-learner. I believe that every child deserves a quality of education.
That's why I have love and affection toward children. I want to become a teacher because I want to shape the child to 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 reach them their best potential. That's all about myself. Thank you. ठीक है। आप है ना थोड़े से प्रोमिसेस ज़्यादा कर रहे हो, इसमें प्रॉमिसिंग लग रहा है थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन। आप थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन सा लगा रहे हो आप Okay, इंट्रोडक्शन। sir. तो इसमें So, उन sir. चीज़ों को हाँ मैं बताता हूँ आपको। आप कोशिश ये करो कि कहीं से सुनने वाले को ऐसा ना फील हो कि आप एग्जैगरेट कर रहे हो, मतलब आप जहाँ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंटेंस जाने की कोशिश कर रहे हो। आप ये जानते हो कि सामने वाला पर्सन बच्चों के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा खुश हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसकी फील आ रही है थोड़ी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो सर फिर 4-5 लाइनें आपने इसी पे ही फोकस कर दी है। आपके बारे में पूछा जा रहा है, आप बात कर रहे हो बच्चों की, टीचिंग की, इनकी बात कर रहे हो आप। इंट्रोडक्शन तो है ये सर इसमें आपका, वैसे आपका परिचय है। लास्ट वाली लाइन हटा दूं, आई बिलीव दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप इसकी जगह क्या बोलोगे फिर? सर फिर वो मैं अभी सोच लूंगी, अब इंस्टेंटली तो नहीं सोच पाऊंगी, तो मैं लास्ट वहां तक कर लूं, जैसे आई एम अ सेल्फ लर्नर और आई एम हेल्पफुल। मतलब ये आई बिलीव वाली लाइन में मतलब और सोच हटा लूंगी दो। और चेंज कर लूंगी इसमें। हाँ कुछ और बाकी सोचो। जो ऊपर के एजुकेशन वगैरह वो सही है, जो मैं एजुकेशन वे में जो बोला है मैंने, उसमें क्या चेंजेस कर सकती हूँ? आप अपना इंट्रोडक्शन लिख करके भेजो, तब बताऊंगा, ठीक है? ओके सर, ओके। और नेक्स्ट टाइम से आप बेटा क्या नाम बताया था आपने? किरण। किरण, आप अपना नाम से ज्वाइन करोगे, ठीक है? किड्स हेल्प ठीक के है, साथ। ठीक है, ओके ओके। चलो भाई, कोई दूसरा बच्चा बताओ क्या समस्या क्या है? चंचल तिवारी। Okay, sir. I want to give my introduction, sir. चल इंट्रोडक्शन अभी एक साथ लूँगा सभी का, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन के अलावा कोई और समस्या किसी की? दीपा। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मैंने डेमो में ईवीएस में जो एक टॉपिक प्रिपेयर किया है वो ट्रैफिक सिग्नल लाइट किया है, तो सर उसमें जैसे सिग्नल लाइट हम ड्रॉ भी कर सकते हैं बोर्ड पर, और सर एक पोएम भी मैंने उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए प्रिपेयर की है। सुनाओ। सर मतलब इस ऐसे करके पोएम जैसे कि रेड लाइट थम 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 ऐसे करके है सर। तो जैसे मैं सुनाओ। पोएम रिसाइट करवाऊंगी, साथ में एक्शन भी करूंगी सर, बच्चों को कराऊंगी, आप तो पहले मतलब पोएम रेड तो लाइट। सुनाओ बेटा, पोएम सुनाओ पहले। सर अभी पूरी याद नहीं है मेरे, पहले मैंने की थी, अब दोबारा से मैं रिवीजन करूंगी। फिर तो टॉपिक सर क्या प्रिपेयर है आपका? प्रिपेयर ही नहीं है फिर टॉपिक। अभी आप नहीं सर, prepare रिवीजन करोगे। करूंगी, मैंने पहले कर रखे हैं सारे, ये एग्जाम से पहले जो बीपीएससी के एग्जाम होता ना, उससे पहले मैंने कई सारे डेमो प्रिपेयर किए थे। चलो कोई नहीं, अब रेडी करके सुनाओ तब मजा आएगा, ठीक है? अभी ऐसे तो बता नहीं ओके सकते सर। हो। Sir, एक question है, what is KV famous for? KV famous किसके लिए है? केवीएस किस चीज़ के लिए फेमस है? केवीएस तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। तो इसका मोस्ट परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? Sir, for its diversity. नहीं, डाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी फेमस है, एजुकेशनल रिसर्च के लिए भी फेमस है, ठीक है? केबीएस को मिनी इंडिया बोला जाता है। हाँ, It's मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए फेमस है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अपडेटेड फेमस है। करिकुलम के लिए, अपडेटेड केवीएस करिकुलम। एज ए लैब भी यूज की जाती है, क्योंकि जो भी नई योजनाएं आती हैं सबसे पहले उसी में इम्प्लीमेंट की जाती है। ये क्वेश्चन पूछने का आप वो बताओ ना, कॉन्टेक्स्ट बताओ, क्या कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे हो आप? किसके लिए फेमस? फेमस बहुत सारी चीज़ों के लिए, ये पूछो किन किन चीज़ों के लिए फेमस है, ये तो चलो क्वेश्चन आंसर करने में भी थोड़ा। ये कहाँ से लाए थे बेटा क्वेश्चन? मेरी फ्रेंड ने पूछा था सर, तो मुझे परफेक्ट आंसर नहीं आया इसका, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, इसमें से कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आया? हाँ, ये तो मैंने बोला था कि ये डाइवर्सिटी के लिए फेमस है,
और उसमें क्या बोल मेन चीज न्यू प्लान्स जो भी आते हैं सबसे पहले केवीज में इम्प्लीमेंट होते हैं, और सबसे ज्यादा इसलिए कि जो सेंट्रल जॉब में जो पर्सन होते हैं और आर्मी के जो बच्चे होते हैं, आर्मी लोगों के आईटीबीपी वगैरह उनको के, कैटर करने के लिए, हाँ। तो उनके लिए हाँ उनका सेंट्रल टू सेंट्रल ट्रांसफर आसानी से हो जाता है, मेन इसीलिए फेमस। उनकी एजुकेशन अफेक्ट नहीं होती, ये मेन क्या करता सर लोकल बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं केंद्रीय केवीएस स्कूल्स में? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, हाँ सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। बस ये है कि जिन एम्प्लॉयज़ के ना ट्रांसफ़र्स होते हैं ना, उनको ओवर एंड अबव पॉलिसी के तहत एडमिशन मिलता है, मतलब उनको सेम डे एडमिशन मिल जाता है, ऐसा होता है। और बाकी लोगों को जो जनरल पीपल है उनको एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग एडमिशन्स कराने पड़ते हैं, जिस भी क्लास में एडमिशन होते हैं फॉर्म्स निकलते हैं। सर हमारे यहाँ ऐसा है लोकल में कि सर किसी की पावर लगवानी पड़े, किसी की रेफरेंस से सर जाओ इंडिया तो बेटा, तभी इंडिया पावर के बिना तो जी पावर के बिना तो स्कूटर भी सर मेरा नहीं एक डाउट है। बट लॉटरी होती है ना, लॉटरी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है कि कौन बच्चे एडमिशन लेंगे जो सेंट्रल जॉब में जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऐसा ही होता है। हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा था कि मेरा कोई डाउट है, क्या डाउट है? सर जैसे 1 से 5 तक के बच्चों को होमवर्क कितने घंटे का दिया जाता है? कितने घंटे का? हाँ होमवर्क 24 घंटे का दे दो बेटा। घंटे क्या होते हैं? मैं जैसे पूछे कक्षा 2 के बच्चों को कितने घंटे का होमवर्क दिया जाता है? मैम क्लास 3 तक कोई भी होमवर्क का कोई भी होमवर्क नहीं दे सकते। क्लास कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ 4 और 5 के लिए है, शायद वीक में 2 आवर के लिए। अब तो शायद चेंज हो गया है, फर्स्ट के लिए सिर्फ नहीं है होमवर्क का, फर्स्ट क्लास को होमवर्क नहीं दे सकते हैं, बाकी सेकंड ऑनवर्ड्स तो होमवर्क दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। एक सेकंड, आप डेमो टॉपिक में होमवर्क देने की बात कर रहे हो? जी सर। यस सर। हाँ, डेमो टॉपिक में जो होमवर्क देना है ना आपको, वो प्रैक्टिकल होमवर्क देना है, ठीक है? मतलब होमवर्क नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल कोई एक्टिविटी देनी है, कोई भी ऐसी चीज़, पिक्चर कलेक्ट करने के लिए दे दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ करने के लिए, या आर्ट बनाने के लिए दे दिया, ये देना है, ध्यान रखना, अगर आप अपने डेमो टॉपिक की बात कर रहे हो। ओके सर असेसमेंट इन लर्निंग कैसे करेंगे अगर वहाँ पे वो टीचर्स बोलते हैं कि असेसमेंट इन लर्निंग कैसे करोगे आप, डेमो में कैसे कर सकते हैं? देखो अभी जो क्वेश्चंस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस है, इनको मैं अभी जगह दूंगा, तब 1 बाय 1 पूछना। एक बार मैं किसी क्वेश्चन बच्चों के ले लूँ, उसके बाद इंट्रोडक्शन करा दूँ, फिर हम इसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ठीक है। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन भी अगर उठा लिया तो सब बच्चे आंसर करने लग जाएंगे। हाँ भाई, कोई और बच्चे का कोई क्वेश्चन है? सर तो वी कैन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन सर बच्चों को हम टेक्नोलॉजी से क्या अभी बच्चों अभी ले रहे हैं, अभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, आपके अदर क्वेश्चन सब लेंगे 1 बाय 1, टेंशन ना लो। अभी इन 2 बच्चों के इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, 2-3 जितने भी बच्चे देना चाह रहे हैं फटाफट शुरू कर दो भाई। शिवम, चंचल, और कौन बच्चा देना चाह रहा है इंट्रोडक्शन? हैंड रेज कर लो फटाफट। ओके सर, चंचल शुरू करो। in front of you all, and I'm very grateful for this opportunity which is given to me. And my name is Chanchal Tiwari and I belongs to Jhansi, Uttar Pradesh. I've completed my schooling from Gyaneshwari Balika Inter College, Jhansi. I'm graduated in BCom from Virangna Maharani Lakshmibai Government Girls Degree College, Jhansi. I've completed my DLED from Sri Guru Har Krishan Degree College, Jhansi, and I have qualified CTET also, and I have been a part of scouting and guiding also. Currently, I'm a contractual KB teacher in Kendriya Vidyalaya ITBP Karera, Madhya Pradesh, and I'm very much interested to be a permanent KB teacher. I would describe myself as a hardworking, honest, and self-motivated person. And I like to see the positive side of every situation in my life, and that's what makes me going forward with learning. My hobbies are reading holy books and listening to music.
Now coming to my family background, I have five members in my family, including me. My father is a businessman and my mother is a homemaker. That's all about me. Thank you so much for listening to me. सर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं? कर सकते हो। चंचल मैम आपने कहा कि आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में स्मार्ट वर्किंग होना ज्यादा अच्छा है? हाँ बिल्कुल, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्किंग भी जरूरी है ना। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस होता है आपके अकॉर्डिंग? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ लेबर वर्क ही हार्ड वर्क नहीं होता है। हार्ड वर्क में हम जैसे कि कोई भी काम अचानक से हमारे पास आया है, उसके लिए हमें 3 से 4 घंटे लग रहे हैं भले ही, बट हम उसको तुरंत के तुरंत डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो ये हम स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क के साथ ले सकते हैं। Ma'am, if someone criticize you, then which positive part you will see in that? It's depend on the person who criticizes me and the type of words the person is using. मैम आपने कहा ना कि आप पॉजिटिव पार्ट देखते हो, उसमें पॉजिटिव थिंग्स देख सकते हैं कि उसमें मेरे लिए सीखने के लिए क्या है, मैं क्या सीख सकती हूँ उसकी किसी भी तरह के वर्ड से। उसमें से हो सकता है कुछ कमियां ऐसी हो जो मुझ में हो वाकई में, तो उनको मैं अपने में सुधार के लिए ले सकती हूँ। गुड आंसर मैम। सर मेरा एक डाउट है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस वाले आंसर से जो स्मार्ट वर्क। मैं बताऊँ मेरे को क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? बताओ। बोलूं सर? सर मुझे लगता है कि जो स्मार्ट वर्क है, हम स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपर, तब हम उसमें, पहली बात तो ये है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और वो कॉम्बिनेशन कैसे है कि पहले हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए पहले प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। सर क्या मैं इसका आंसर दे सकती हूँ? हाँ नैन्सी। जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है ना, जब हम खूब हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क तो उसी से निकल के आता है। कोई हार्ड वर्क अलग और स्मार्ट वर्क अलग नहीं हो सकता। या मैं स्मार्ट वर्क कर रही हूँ तो हार्ड वर्क करने के बाद ही हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज इट कांट बी पॉसिबल कि स्मार्ट वर्क अलग से कर लो और हार्ड वर्क अलग। बेटा आप कहाँ आरा मशीन के पास खड़ी हो, इतनी आवाजें कैसे आ रही? सर पंखा चल रहा है। अच्छा। चलो भाई शिवम सिंह। सर इंट्रोडक्शन तो बता दीजिए, ठीक ठाक हुआ, उसमें कुछ कमी? अरे बहुत बढ़िया चंचल, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा था, लेकिन थोड़ा ना सिस्टमैटिक बनाओ उसको। आप फैमिली डिटेल्स लास्ट में बता, मतलब एक सीक्वेंस होता है कि हम सबसे पहले क्या बताएं, फिर उसके बाद क्या बताएं, फिर उसके बाद क्या बताएं, फिर उसके सीक्वेंस में लेकर के आओ, ठीक है? तो मैंने सर पहले अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन, आफ्टर दैट मैंने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताया है, और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली के बारे में। आपको जहाँ पर जो चीज़ लगी आपने वो चीज़ बताई, जो आप फील कर रहे थे वो आप बता रहे थे, लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक वे में बताना, ठीक है? कि सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई है ना, उनकी रैंकिंग चेंज कर दो बस। तो सर क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे कि पहले मैंने एजुकेशन के बारे में सब कुछ बताया, कहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। ये मैं अब जब आप मुझे भेजोगे व्हाट्सएप पे, मैं तब देख के बता सकता हूँ कि रैंकिंग कहाँ ऊपर नीचे कैसे करूँ, ऐसे नहीं। ओके सर, ओके, मैं भेज दूंगी आप। हाँ बाकी बताया आपने। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब आप हार्ड वर्किंग और सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे। हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन आपने जो इंट्रोडक्शन दिया था वो इम्प्रेसिव था, ठीक है? ओके थैंक यू। शिवम सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, अगर जो पैनलिस्ट था हमारे सर, अब आपने बोला था कैमरा ऑन करो, आपने करवाया, मैं क्या करूं? सर जैसे पैनलिस्ट अगर हमें कहें कि सोनिया अपना इंट्रोडक्शन दो, तो अगर मैं नाम को स्किप कर दूं तो चलेगा, या फिर मैं एक लाइन ऐड करूं कि एज यू ऑलरेडी नो माय नेम इज सोनिया माथुर? हाँ ऐसे भी बोल सकते हो।
या फिर कई बार स्किप भी ऐसा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन कहेगा आपको कि सोनिया प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। अब एक पर्सन ने तो कहा है, दूसरे थोड़ी आपका नाम बोला है। आप दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को, तीसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, चौथे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। क्या पता उसने बायोडाटा का जो फॉर्मेट पड़ा हुआ है उसके सामने वो ना देखा हो, हाँ, आपके मुंह से ही वो सुना। नाम तो वो वाला फॉर्मेट यूज हो जाएगा इसमें फिर। ठीक है ना, इसलिए आप नाम बोलते हो। ठीक है सर, ठीक। या जो आपने लाइन बोली ना, एज यू नो माई नेम इज़, जो भी आपने बताया सोनिया, ये लाइन भी ठीक है। या आप डायरेक्टली जो भी लाइन बोलना चाहते हो, नाम मतलब आना चाहिए, लेकिन बिना नाम के स्टार्ट नहीं करना। सर ये हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग वाला मुझे समझ नहीं आया कंसेप्ट में, थोड़ा सा इसके बारे में। अभी हाँ, इसी पर डिस्कस करते हैं, रुको 2 मिनट। चलो शिवम। जी सर। शुरू करो। Thank you, sir. My name is Shivam Singh. I am basically hail from an industrial area, Auraiya, Uttar Pradesh. I have completed my schooling from Uttar Pradesh Board. After that, I have completed my graduation in science stream from Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur. Then I have completed my diploma in elementary education from Pariksha Niyamak Pradhan. After that, I have cleared both level of CTET paper first and paper second with flying colors. Then I have completed my 6-month basic computer course CCC from Elite. If we talk about my hobbies are playing chess and cooking. And in free time, I love watching food blogging videos. Thank you, sir. इंट्रोडक्शन में आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती करी? इंट्रोडक्शन में सर पहले जैसा है सब कुछ। हाँ, आई कांटेक्ट वाला प्रॉब्लम हो सकता है अभी। कंटेंट वाइज नहीं बोल रहा मैं, कंटेंट वाइज तो कोई दिक्कत नहीं। कंटेंट वाइज तो शॉर्ट है मतलब। कंटेंट वाइज ठीक है, कंटेंट वाइज ठीक है। बोलने में हाँ, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा मैंने। हाँ, बोलने में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब फ्लुएंसी फील नहीं होती। आज भारत के समाचार इस प्रकार हैं। भारत के राष्ट्रपति आज विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। भारत समाचार इस तरीके से प्रेजेंट किए जाएंगे। अगले एपिसोड में देखेंगे हम लोग। आप समझ रहे हो, जैसे कोई पपेट बात कर रहा है, कोई ऐसा समझ रहे हो ना, जैसे जो सरकारी न्यूज़ चैनल है उसका न्यूज़ एंकर बोल रहा है, वो समझ रहे हो, वो स्पार्क, वो एनर्जी, समझ रहे हो ना, वो कनेक्टिविटी, वो फील, वो चीज़। ठीक है, जो पुरानी सर क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर कोई करना, हाँ कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता है तो कर लो। पहला क्रॉस क्वेश्चन आपने बोला कि इंडस्ट्रियल एरिया, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर? हाँ, जो सर हमारे इंडिया में नवरत्ना कंपनी है, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में उनमें से 2 हैं, एक एनटीपीसी है, एक गेल है सर। अच्छा, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ लो, बाकी आगे मौका देंगे शिवम आपको। कोई और बच्चा इंट्रोडक्शन देना चाहता है? सर मैं दूं सर। जी सर, मैं पूनम राणा। देखो, जो भी इंट्रोडक्शन देना चाहता है कैमरा ऑन करके देना पड़ेगा। आप डिसाइड योरसेल्फ कि आप देना चाहते हो नहीं। ठीक है सर। कैमरा ऑफ ऑन किए नहीं। करूँ सर स्टार्ट? करो स्टार्ट। Good morning, sir and ma'am. My name is Poonam. I am from Haryana. My father is a private worker. My mother is a homemaker. Talking about my education, I have completed my schooling from Haryana board. After that, I have completed my diploma in elementary education at Diet Sonipat.
My hobbies are listening to music and sometimes spending with children. That's thank you, sir. पूनम नंबर कितने आपके? 130 है सर. 138? नहीं 130 है सर. 130। थोड़ा इंट्रोडक्शन में थोड़ा स्पार्क लेके आओ, ठीक है? स्पार्क समझते हो ना? ठीक है सर. ज़्यादा छोटा तो नहीं है ना सर? बोलने कंटेंट की बात नहीं कर रहा मैं, बोलने की तरफ थोड़ा सा फोकस करो। मतलब स्पार्क आना चाहिए, एनर्जी सा लगना चाहिए, थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, मतलब सुनने वाले को अच्छा फील होना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना लगे कि ठीक है सर. आप ज़बरदस्ती बोल रहे हो और हम ज़बरदस्ती सुन रहे हैं। आपको बताने में भी मज़ा आना चाहिए और हमें सुनने में भी मज़ा आना चाहिए। जैसे अभी 2 बच्चों ने बोला था, बड़े अच्छे से बोला। एक चंचल ने भी बहुत अच्छे से बोला था, एक सोनिया ने भी बहुत अच्छे से बोला। उनको बोलने में भी मज़ा आ रहा था और हमें सुनने में भी मज़ा आ रहा था, ठीक है? चलो ठीक है सर. थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? स्पार्क लेकर करना हाँ जी, कोई और बच्चा देना चाहता है तो फटाफट दे दो, फिर मैं। हाँ जी सर, मैं देना चाहता हूँ ना सर. अंजनी आप तो पहले दे चुके यार इंट्रोडक्शन। सर एक बार और तो सुन मैं देना चाहता हूँ सर. अंदर से कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ सर, नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों सर. ऐसा ही होगा, रिजल्ट जितना नज़दीक आएगा ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है इंसान का। हेलो सर. सर रिजल्ट की पड़ी तो है कि अंदर से, लेकिन जब रिजल्ट का नाम आता है सर, धक धक होने लगता है अंदर से सर. रिजल्ट का नाम खुद से मत लो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिजल्ट को लेकर के एक डर में जियो, आने के बाद भी और आने से पहले भी। राहुल उपाध्याय सर, मैंने अभी बोला रिजल्ट का नाम मत लो, आपने तुरंत ही टाइप कर दिया कि रिजल्ट कब आएगा। चलो भाई दे दो फटाफट। थैंक यू सर. सर माय नेम इज अंजनी सिंह यादव. आई बिलोंग टू गाजीपुर उत्तर प्रदेश. माय फादर नेम श्री मदन सिंह यादव. माय मदर नेम लेट श्रीमती उर्मिला देवी. आई हैव डन माय 10th from UP board with 61%. After that I have done my 12th from UP board with 75%. After that I have completed my graduation from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi with 57%. After that I have completed my diploma in elementary education from PNP Prayagraj with 90%. During this period I was preparing for CTET and cleared it in 2021. My hobbies are playing cricket and listening music. My strength are I am self motivated and सर सॉरी सर, मैं कुछ भूल रहा हूँ सर इसमें. सर इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया सर. एक तो इन्होंने परसेंटेज बता रहे हैं सर, ये थोड़ा सा वर्ड नहीं लगेगा सर. और एक अरे यार मम्मी पापा का नाम बता दिया. रुक जाओ एक मम्मी पापा का नाम बता दिया सर. वो इंट्रोडक्शन देते में ही घबरा रहे। मम्मी पापा का नाम अगर वो फैमिली के बारे में पूछे, उनको मम्मी पापा से कोई मतलब ही नहीं, आपसे है, उनसे आपकी क्वालिफिकेशन से. पहले कंप्लीट तो कर ले तो भाई मेरे, सुन जाओ, पहले उन्होंने कंप्लीट ही नहीं करा है, बाद में दे देना सजेशन, कंप्लीट कर लेने दो। उन्होंने बोल दिया सर, मैं घबरा रहा हूँ सर. मैं फिर से शुरू करूँ सर? मैं एक बार फिर से देखो यार, इतना नहीं, दोबारा नहीं, वहीं से आगे जहाँ रोका है वहाँ से आगे चल सकते हो आप, पीछे नहीं जाने सर. मैं एक बार ये पूछना चाहता हूँ सर कि क्या मम्मी पापा का नाम इंक्लूड नहीं करना है सर? अरे मम्मी पापा के बारे में बताना कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताओ कि मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती है, दैट्स इट। भाई बहन, बुआ फूफा, चाचा ताऊ, पड़ोस पड़ोसी, कुछ नहीं। ठीक है सर. यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह देखते हैं वो तो कहते हैं कि मम्मी पापा का नाम, वो मम्मी पापा का नाम का मतलब पूछते हैं, फिर ये थोड़ी पढ़ रहे हो अभी आप, कहाँ पढ़ रहे हो अभी, आप कहाँ पढ़ रहे हो? यूट्यूब पे पढ़ रहे हो आप? नहीं सर, अभी तो आपके साथ मेरे पास पढ़ रहे हो ना, तो उनको इंट्रोडक्शन देना आप मम्मी पापा के नाम के साथ, मेरे साथ वो जो आप रियल इंटरव्यू में दोगे वो चीज़ करो। ओके सर. ठीक है, मैं कोई फेक चीज़ें नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के बीच में रहती है, पब्लिक में नहीं जाती, और मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कंपटीशन
बढ़ा नहीं रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें ना यूट्यूब पर भी लेकर के जा सकता था। मैं इतने महीनों से यूट्यूब पर नहीं डाली मैंने कोई वीडियो। क्यों नहीं डाली? क्योंकि मैं कंपटीशन ना बढ़ाना पड़े मेरे को। आप लोगों की रिकॉर्डिंग के लिए फिर भी मैंने कहा कि मैंने चलो कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट देंगे, सिर्फ इसलिए ही मैं यूट्यूब पे पब्लिश करता हूँ, वरना यूट्यूब पे पब्लिश इसलिए नहीं करता क्योंकि सब जगह पर गलत इन्फॉर्मेशन चल रही है। चलने दो, आप लोगों को कम से कम कंपटीशन का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग बताएंगे, अच्छी बात है। तो जितने यूट्यूबर गलत बता रहे हैं ना, आपका फ़ायदा कर रहे हैं, आपका फ़ायदा कर रहे हैं। ठीक है सर, मैंने जहाँ से खत्म किया था वहीं शुरू करूँ एक बार। मतलब मैं अपनी हॉबी बताता हूँ सर, और मेरा अपने स्टैंड पे। हाँ, ये ध्यान रखना कि आप समय ज़्यादा नहीं ले सकते बेटा। देखो हम लिबर्टी इतनी देंगे आपको, जल्दी ख़त्म करो। ओके सर। सर माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड आल्सो प्लेइंग बैडमिंटन। माय स्ट्रेंथ आर आई एम गुड लर्नर एंड गुड लिसनर। सर इसके बाद भी मैं कुछ इंक्लूड कर सकता हूँ कि बस इतना काफ़ी है सर? आप करो तो बाद में बताएंगे ना हम कर सकते हैं कि नहीं। आप करना चाहते हो तो बोल दो। सर मैं करूँगा सर। इतना अगर बताऊँ तो सर यहाँ से क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह आप बता दीजिए क्या हो सकता है। भाई मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। आप जितना इंट्रोडक्शन में बोलना चाहते हो बोल दो। मुझे लगेगा तो मैं बताऊंगा कि आप इसमें से कट करो या कुछ आपने जो चीज़ बोली है उसको हटाओ या इसको। सर मुझे इतना ही बोलना है बस। मम्मी पापा का जो नाम मैं इंक्लूड कर रहा था बस उसको हटा दूंगा मैं सर आगे से। बस इतना ही बस बता दूंगा कि सर मतलब मेरी मम्मी नहीं है फिलहाल, तो क्या मतलब वो शो करना जरूरी है या फिर ऐसे अच्छा, रहने दो? लेट हाँ, आप डायरेक्ट बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फादर के बारे में सिर्फ बता दो, मदर के बारे में बता जी। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है सर, डोंट वरी। थैंक यू सर। चलो और बताओ भाई, कोई बच्चा? सर मैं देना चाहता हूँ, क्या मैं दूँ? लर्न जीएस। सर भाई आपको मैंने बोला था कि आप अपने नाम से ज्वाइन करोगे, फिर भी आपने आज जी सर वो मेरे से जी तो कह रहे हो लेकिन कर भी तो गलत रहे हो। नाम से क्यों नहीं कर रहे? सर नाम से कर दूंगा सर, वो हो नहीं पाया था अभी। हाँ, नाम से ज्वाइन करो क्योंकि मैं एंट्री कई बार नहीं देता हूँ, नाम वालों को देता हूँ। ठीक है, कुलदीप पटरिया। अब मुझे ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा। खुद सोचो, अगर नाम लिखा होगा तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा कुलदीप। अब मुझे लर्न जीएस बाई ईजी लर्न, कितना बड़ा नाम लेना पड़ेगा मेरे को? सर मैंने चैनल खोली थी वो जीएस की, तो सर उसी का नाम है। चलो शुरू करो। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज कुलदीप पटरिया। आई वाज बोर्न एंड brought up in Mahoba, Uttar Pradesh, and I have done my schooling in Saraswati Vidya Mandir from Mahoba and graduated from Bundelkhand University, Jhansi. Further, I have done diploma in education from DIET Mahoba. Further, I have qualified CTET in 2021. My hobbies are dancing, playing and watching cricket, and yoga. That's all about me. Thank you, sir. ठीक है, अब सांस ले लो, सांस रोक के बोल लेते क्या? सर थोड़ा सा आप कुलदीप क्रॉस क्वेश्चन कर लूं? हाँ कर लो। सर आपने कहा कि आपकी हॉबी है योगा, तो योगा होता है या योग होता है? सर मैम योग से बना योगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? योग है या योगा? योगा बोलती मैम, योगा योग है ना सर मेरे ख्याल से। अच्छा मैम। जैसे सर हिंदी के शब्दों को योगा होता है तो ए लगा देते हैं एक्स्ट्रा, पर वो अगर हम पढ़ें तो योग ही पढ़ेंगे ना उसको। सर इंग्लिश में योगा पढ़ते हैं और हिंदी में योग कहते हैं सर। अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक, जैसे कि इंग्लिश का ही माना जाता है, रेफरेंस तो उसी को देते हैं। जैसे पेपर्स में भी होता है सर कई बार, तो ऐसे इंग्लिश में माना जाएगा। जैसे जो वर्ड होगा तो इंग्लिश का ही माना जाएगा, रेफरेंस तो उसी को देते हैं। सर योगा पढ़ते हैं ना? योगा ही होता है, योग नहीं होता, योगा ही होता है इंग्लिश में। जी इंग्लिश में योगा, हिंदी में योग होगा। वर्ड जो है ना वो
योग से ही बना है, वो योगा इसलिए कहते हैं योग से। योग से बना योगा। सर जैसे हिंदी में राम को इंग्लिश में RAM में रामा लिख देते हैं, आई गेस ये वाला है कि योग के आगे ए योग, लगा। हाँ जो करेक्ट वो योग है। योग जो है वो पूरी एक बुक है। हाँ योग है। योग एक पूरी बुक है और जो योगासन है सर वो केवल एक बुक का चैप्टर है। हाँ यस। तो मतलब क्या क्या है इसका? बता तो दिया उन्होंने कि योग से बना योगा। योगा योग एक पूरी बुक हो गई सर। योगा सही है। हाँ योग टर्म और एक जो ब्रॉड बुक का टर्म हमारा है। चैप्टर होता हाँ है और योगा जो है वो एक नैरो टर्म है। चैप्टर में ही जो सारी क्रियाएं कराई जाती हैं। सर और कौन सी क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं सर? आगे बताएंगे बेटा, अभी थोड़ा सा और बच्चे को भी नॉलेज की वजह से नहीं, इंग्लिश की वजह से योगा हो गया। जैसे रामायण हैं बट वो रियल में रामायण नहीं होता। आप लोग ना माइक ऑफ बच्चों माइक ऑफ कर लो अपना। अब इस जो हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। सर मैं यही कह रही थी, सर ये सेंटर जैसे सर राम भी जैसे सर होता तो उसको भी रामा लिखा जाता है इंग्लिश में RAMA, लेकिन हम बोलते तो राम ही है ना। जी मैम, मैम की तो बात सुन लो थोड़ा। जी सोनिया मैम बोलिए। मैं यही कह रही थी कि जैसे राम होता है तो उसमें भी हम इंग्लिश में रामा लिखते हैं RAMA, लेकिन बोलते तो हम राम ही है ना, श्री राम। जी तो इसलिए मैं पूछ रही थी, मैं भी श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं पूछ ही रही हूँ। मैम योगा ज्यादा राम ही बोला जाएगा, रामा नहीं बोला जाएगा। हाँ वही भी योगा में भी हुआ ना। जैसे रामायणा होता है लेकिन रामायणा नहीं बोलेंगे, हम रामायण ही बोलेंगे। यस इसे भी तो उसका हो जाता है लेकिन इसे बोलेंगे। चलो बच्चों अब छोड़ दो इसको, इस पॉइंट को, ठीक है। इसलिए मैं कई बार टॉपिक डिस्कशन में नहीं लाता क्योंकि डिस्कशन टाइम के लिए होता है बच्चों। इंट्रोडक्शन हाँ दे दो भाई, इंट्रोडक्शन कौन देना चाह रहा है फटाफट दे दो जल्दी से। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी दे दो। हेलो बोलो बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। चलो अब इंट्रोडक्शन कर लेंगे, आज इंट्रोडक्शन नहीं लेना, ठीक है। आप लोग सब अपने माइक ऑफ कर लो, सब लोग अपने माइक ऑफ कर लो प्लीज। आपकी वीडियो पॉज हो रही है सर। नहीं मेरी तो वीडियो ठीक चल रही है। सही आ रही मेरी वीडियो? बीच बीच में हो रही है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो भाई अब इंट्रोडक्शन जिसको भी देना है वो कल देना। आज कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी एक बच्चे ने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में बात की थी। इसके बारे में 2 मिनट का डिस्कशन रख लेते हैं, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं डिस्कशन रखेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग अपने इमोशंस पर काबू रखना, अगर मौका नहीं मिले तो बेशक से मत बोलना उसको। चलो भाई, कोई बच्चा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के डिफरेंस को बताना चाहता है तो माइक ऑन करो, शुरू हो जाओ। सर मैं बोल रहा हूँ। हेलो सर बोलूं? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर। ठीक है अंकित सर आप बता रहे हो मैं बताऊं? सर ठीक है। हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग सर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर। हार्ड वर्किंग तो होता है सर हर वर्क में, लेकिन हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में ये फर्क होता है कि जैसे कोई भी टीचर अपनी क्लास में कोई कार्य करवा रहा है, उसका एक नीरस कार्य है, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसा मेथड यूज नहीं कर रहा कि जो बच्चों को अच्छे से करवा सके। इस प्रकार से जैसे टेक्नोलॉजी, कोई टीचर दूसरा स्मार्ट वर्क कर रहा है, वो अपने स्मार्ट वर्क के दौरान कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं सर, कोई भी ऐसे फीचर्स का यूज कर रहा है जिसको बच्चे को एक जैसे कि वीडियो के द्वारा या फिर
कोई ऐसे ऑडियो वीडियो विजुअल जैसे कोई एड्स है उनके द्वारा उनको पता लग रहा है कि उनको अच्छे से क्लैरिफाई हो रहा है। और वही सर दूसरा टीचर सिर्फ एक बोर्ड का यूज करके सिर्फ डस्टर और चौक से अकॉर्डिंग टू जैसे कि आपको ये क्वेश्चन करके लाना है ये क्वेश्चन करके लाना सर, ये मानता हूँ सर मैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर। ठीक है, यूज टेक्नोलॉजी सर। ठीक है। अंकित, सर राइट डायरेक्शन और सिस्टमैटिक वे में किया गया हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क है। राइट डायरेक्शन में किया हुआ सिस्टमैटिक वर्क स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क है। राइट डायरेक्शन में किया हुआ हार्ड वर्क बोल राइट डायरेक्शन एंड इन राइट डायरेक्शन एंड इन सिस्टमैटिक वे द हार्ड वर्क दैट इज स्मार्ट वर्क। तो फिर हार्ड वर्क क्या हुआ? सर दोनों एक ही हैं और मतलब जैसा कि उन्होंने बोला पहले जिन्होंने अभी बोला है सिस्टमैटिक नहीं होता। हार्ड वर्क अगर हम किसी हार्ड वर्क मतलब सर सिस्टमैटिक ये हम कह नहीं सकते। हार्ड वर्क हम कहीं भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कहीं भी हमें कुछ भी करना है क्या समझ वही तो नहीं समझ में आ रहा। स्मार्ट वर्क तो समझ उनका गया, बोल दिया सर मैंने थोड़ा उनका बोल दिया बस हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में सर कंसिस्टेंसी होती है। हार्ड वर्क में आप हार्ड वर्क में क्या बोला एक बच्चे ने बोला कंसिस्टेंसी होती है। जी हार्ड वर्क में टाइम लंबा जाता है, आपकी एनर्जी भी खर्च होती है ज्यादा और टाइम भी आपका ज्यादा खर्च होता है। बच्चा सही बोल रहा है, वो राहुल सही बोल रहा है। पहली चीज बोली ठीक है ना। हार्ड वर्क क्या होता है, ऐसा होता है ना जी सर बताता हूँ। ऐसा होता है ना कि हार्ड वर्क क्या होता है कि हमें सफल तो करता है लेकिन थोड़ा लेट सफल करता है। इसमें क्या होता है कि हम जो है 2 दिन के काम को 10 दिन तक खींच के ले हाँ बिल्कुल। देखो क्या है इसमें एक चीज़ ये ज़रूर मानता हूँ मैं कि सिचुएशन। अरे बेटा माइक कितने क्यों ऑफ कर लेते हो, वो ऑन कर लेते हो, आवाज़ नहीं आती किसी की। मैं देखो ये मानता हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें हार्ड वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है और स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई ऐसे टास्क होते हैं जिन्हें हम के तरीके से नहीं कर सकते, स्मार्ट वर्क के तरीके से नहीं कर सकते, मतलब शॉर्टकट्स नहीं चलते उसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम में टीचिंग करा रहे हैं, तो वहाँ पर हम स्मार्ट वर्क नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्मार्ट वर्क अगर हम करेंगे बिना हार्ड वर्क किए हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं? बिना हार्ड वर्क किए क्या स्मार्ट वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं बिना हार्ड वर्क किए। हेलो सर, हार्ड वर्क का पार्ट होता है स्मार्ट वर्क।
हाँ वही तो, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, और जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम स्मार्ट वर्क कैसे कर लेंगे, उसके थ्रू ही तो करेंगे ना। Okay, sir. I want to मैं give कुछ an बोल सकता example on थोड़ा this सा topic. Hello. जी I think hard work, the difference between hard work and smart work is that